अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए टोयोटा LC300 ZX 2022 मॉडल का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो अगर आप लैंड क्रूज़र लवर हैं और LC200 से 300 पे अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लेके आई हूँ। मुनासिब पैसों में एक बेहतरीन गाड़ी है 300 सीरीज ZX ट्विन टर्बो V6 इंजन। पावर भी ये गाड़ी काफ़ी कमाल की प्रोड्यूस करती है। ये गाड़ी सैगल मोटर्स के पास अवेलेबल है। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स चल रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके इस गाड़ी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड में मैं इस गाड़ी की प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बेस्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वेल गाइस, ये है टोयोटा LC300 ZX फुली लोडेड वेरिएंट है। बॉडी किट्स आप देख सकते हैं, ये मॉडल स्टॉक किट वाला वेरिएंट है। बट गाड़ी के फ्रंट पे आने से पहले इस गाड़ी की से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसपे आपके पास लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज की ऑप्शन मिल जाती है। बैक पे लैंड क्रूजर की बैजिंग दी गई है। फ्रंट लुक्स इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत है, स्पेशली इसकी ग्रिल चलती जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। स्पेशली मॉडल स्टॉक किट की वजह से ना इसकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा बल्कि आ रही हैं। फ्रंट पे टोयोटा का 3D लोगो दिया गया, जिसके बीच में इसके एडेप्टिव क्रूज का सेंसर आता है। गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा, मॉडल स्टॉक किट्स, प्रोजेक्टर सेटअप, LED हेडलाइट्स हैं, जिनके बीच में इसकी DRL आती है इस साइड पे, और इसी के बीच में इसके टर्न सिग्नल्स भी दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। हेडलैम्प वॉशर्स, फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर्स, इसमें ADAS के फीचर्स आपको मिलते हैं। नीचे ये इसकी फॉग लाइट है, ये कॉर्नरिंग लाइट है। बेसिकली कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन ये होता है कि अगर आप रात में लेफ्ट या राइट साइड पे अपना स्टेयरिंग काटेंगे तो उस साइड की लाइट ऑन हो जाएगी और आपको लेफ्ट या राइट का व्यू क्लियर आएगा। लेट सपोज अगर मैं इसको राइट साइड पे कट करता हूँ तो ये लाइट ऑन होकर मेरा जो ये राइट साइड वाला एरिया है उस पर लाइट देगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई मेरा ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। फ्रंट लुक्स काफ़ी खूबसूरत हैं। हुड में काफ़ी मैसिव स्कूप दिया गया जो कि इसके लुक को इन्हेंस कर रहा है। ऊपर इसके बाकी सेंसर्स दिए गए हैं, इसके ADAS के सेंसर, जिनको हम अंदर चल के कवर करेंगे। इसी तरह हम साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो इसके फेंडर्स के ऊपर भी यह किट कंटिन्यू हो रही है। अब इसका हुड ओपन करते हैं और इसके इंजन बे की तरफ आते हैं। वेल गाइस, मैं इस गाड़ी का हुड ओपन कर चुका हूँ। सो दिस थिंग हैज़ अ 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन दैट ड्राइव ऑल 4 व्हील्स वाया 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हॉर्स पावर एंड टॉर्क की बात की जाए तो 409 हॉर्स पावर एंड 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। हुड में हाइड्रोलिक स्टार्ट्स दिए गए हैं। अब 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने की वजह से ये गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी दे सकती है, और पावर ज़्यादा होने की वजह से अब ये ट्विन टर्बो है। पीछे आपके पास जो प्रीवियस जनरेशन आती थी वो NA आती थी V8 में, तो V6 ट्विन टर्बो है। पावर आपको प्रीवियस जनरेशन से बहुत ज़्यादा मिलती है और गाड़ी भागती भी काफ़ी अच्छा भागती है। और स्पेशली जब आप इसको एक दफ़ा में एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी आपको थोड़ा सा पीछे फेंकती है, मतलब एक पावर की फील आती है इस गाड़ी को चलाने में। तो हुड क्लोज कर लेते हैं और इसकी साइड प्रोफाइल पे आते हैं। तो मैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। 300 सीरीज़ में टोयोटा ने एयरमेटिक सस्पेंशन डिसकंटिन्यू कर दी थी। प्रीवियसली जो ZX मॉडल आते थे 200 सीरीज़ के, उनमें एयरमेटिक सस्पेंशन थी। अब एयरमेटिक सस्पेंशन इसमें डिसकंटिन्यू हो गया, बट स्टिल इस गाड़ी की राइड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। आपको सिल्वर में इसके अलॉय रिम्स दिए गए हैं एंड टायर साइज हैपन्स टू बी 265 55 R20 इंचेस के इसके रिम हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट है। साइड पे आपको फुट स्टेप्स दिए गए हैं, प्लास्टिक में है। गाड़ी में स्मार्ट एंट्री, 360 कैमरा। गाड़ी को आप यहाँ से हाथ डाल के अनलॉक भी कर सकते हैं, और अगर इसको आप टच करेंगे तो ये देख सकते हैं गाड़ी लॉक हो गई है। क्रोम इसके साइड व्यू मिरर हैं, जिनके ऊपर LED टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं, और इनके बीच में नीचे देख सकते हैं एक वेलकम लाइट आ जाती है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया है। ऊपर रूफ रेल्स हैं, बेसिक सन रूफ दिया गया है, जिसको मैं अंदर चल के कवर करूंगा। लेंथ इस गाड़ी काफ़ी डिसेंट है, प्रॉपर 7 सीटर SUV है। अब हम आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। बैक लुक्स भी इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत हैं, स्पेशली ये लावा इफेक्ट में इसकी जो टेल लाइट्स फिनिश की गई, तमाम लाइट्स LED में आती हैं। लैंड क्रूजर की बैजिंग। ऊपर आ जाए तो स्पॉयलर दिया गया, जिसके बीच में इसका हाई माउंट ब्रेक लैंप है, शार्क फिन एरियल है, रेयर विंडशील्ड वाइपर आ जाता है। एक चीज़ और कि इसमें आप गाड़ी के पास आके अनलॉक करते हैं, इसमें एक तो ये कि किक सेंसर दिया गया, इसका टेल गेट आप किक सेंसर के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, या की पे दिए गए बटन से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं, इसमें रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट की ऑप्शन मिल जाती है।
बैक पे भी इसमें मॉडलिस्टा की किट दी गई है, काफ़ी मैसिव एग्जॉस्ट टिप आ जाती है। और इसी तरह नीचे आ जाए तो इसका स्पेयर व्हील नीचे दिया गया। अब ये लेडर फ्रेम शेसी में आती है लैंड क्रूजर्स, और इनका स्पेयर व्हील इसके नीचे दिया जाता है। फूड स्पेस काफ़ी डिसेंट है। अब एक अच्छी चीज़ है कि 300 सीरीज़ में इसकी लास्ट रो इसके बेड में फोल्ड होती है जस्ट लाइक प्राडो, और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। लास्ट रो के लिए स्पेस डिसेंट है। अब ये है कि 6 फीट एंड अबव के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। अदर देन दैट एवरेज साइज पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है। विद इन सिटी भी इजीली कंफर्टेबली इसमें राइड कर सकता है। लॉन्ग रूट पे थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट स्टिल अगर बैठना चाहे तो बैठ भी सकते हैं। बैक पे चार्जिंग पोर्ट आ जाते हैं, कप होल्डर्स दिए गए हैं। लास्ट रो के लिए आपको एयर वेंट्स भी दिए गए हैं कि अगर पीछे किसी ने बैठना है तो उसको गर्मी या सर्दी ना लगे, ऊपर एयर वेंट्स आपको मिल रहे हैं। बैक रो के लिए आपको 2 सीट बेल्ट्स मिलती हैं। अब हम आते हैं इसके फ्रंट से। अब एक चीज़ बताते चलूँ, जो 200 सीरीज़ थी वो 8 सीट कन्फिग्रेशन के साथ आती थी। ये गाड़ी 7 सीट कन्फिग्रेशन के साथ है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल टेल गेट है। विद प्रेस ऑफ दिस बटन आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अब इसमें स्प्लिट टेल गेट नहीं आता। वेल गाइस, अब मैं ड्राइवर साइड से आ चुका हूँ। ये स्पेसिफिक गाड़ी बेज इंटीरियर वाली है। लेदर सीट्स हैं, परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं विद हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स। ड्राइवर साइड सीट में आपको मेमोरी फंक्शन मिलता है। स्टीयरिंग व्हील इसका इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। ऑटो हेडलाइट से साइड पे आ जाती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल। और एक और मज़े की चीज़ कि इस गाड़ी में अब आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। कुछ इस तरह का इसका ड्राइवर्स डिस्प्ले। में गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का इसका स्टार्टअप है। तो हम इसके ड्राइवर डिस्प्ले से ही स्टार्ट करेंगे। तो बीच में आपके पास एक डिजिटल स्क्रीन आ जाती है जिसमें इस गाड़ी की तमाम इन्फॉर्मेशन, सेटिंग, लेन असिस्ट की ऑप्शन आ जाती है। और इसी तरह हम नीचे आ जाएं तो इसकी आपको फ्यूल एवरेज, डिजिटल स्पीड, डिस्टेंस टू एंड, स्टीयरिंग एंगल और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस गाड़ी के एडैस के फंक्शंस आप इसकी स्क्रीन से ही कंट्रोल करेंगे, और ये स्क्रीन इन मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के थ्रू आप एक्सेस करेंगे, जिसमें इसका लेन असिस्ट, एंटी कोलिजन, दैन रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, हेड्स अप डिस्प्ले भी इसका काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी डिसेंट इन्फॉर्मेशन शो करता है। अब ये JDM है तो इस वजह से इसका 180 का ओवरऑल मीटर है, 7000 तक RPM है। नीचे आपके पास फ्यूल गेज और हीट गेज आ जाती है। इस साइड पे इसकी डिजिटल बैटरी वोल्टेज गेज और ऑयल प्रेशर गेज आपको मिलेगी। नेक्स्ट आ जाए तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन का है। इसमें आपको लेदर स्टिचिंग मिल रही है। नीचे आ जाए तो इसमें वुडन ट्रिम्स आ जाती हैं, और ये आपका हीटेड फंक्शन के साथ स्टीयरिंग व्हील आता है। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। आप देख सकते हैं इसको 4 वे एडजस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है जिसके थ्रू आप ड्राइवर प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वो ड्राइवर प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे स्टार्ट करके, तो ये गाड़ी की तमाम चीज़ें लाइक इसकी मेमोरी, सीट, एयर कंडीशनिंग उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा। अब हर जगह आपको देख सकते हैं लेदर पैडिंग मिल रही है। आपके इस साइड पे भी लेदर ट्रिम्स कंटिन्यू हो रही हैं। डोर पे भी आपको हर जगह लेदर ट्रिम्स मिलेंगी। तो कैबिन इसका काफ़ी लग्जरियस फील देता है। ऊपर भी आपके पास ये एक पैडेड मटेरियल मिल रहा है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन काफ़ी मैसिव दी गई है, बट एक चीज़ है कि थोड़ी सी लेगी स्क्रीन है। स्क्रीन के थ्रू आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बट अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ के लिए आपको नीचे फिजिकल हार्ड बटन्स मिल रहे हैं। जैसे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के लिए कंट्रोल्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास नीचे ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस साइड पे ड्राइव सेलेक्ट मोड दिया गया है। ऊपर अगर हम प्रेस करेंगे तो ड्राइव मोड्स आ जाएंगे, और इसमें इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट एस और कस्टम ड्राइविंग मोड हैं। 6 ये ड्राइविंग मोड्स हैं। फिर जब आप इसको MTS में शिफ्ट करते हैं तो MTS में आपके पास ऑटो, डर्ट, सैंड, मड एंड डीप स्नो मोड की ऑप्शन मिल जाती है। आप इसको ऑटो पे भी लगा सकते हैं। देन हम आते हैं रॉक क्रॉल मोड में, तो इसमें भी आपके पास सेम चीज़ कंटिन्यू होगी। इसमें आपके पास हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। हम इसको वापस ड्राइव सेलेक्ट मोड पे ले आते हैं। देन इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। सेंट्रल डिफ लॉक, रेयर डिफ लॉक का बटन इस साइड पे दिया गया है ट्रिप को एक्सेस करने के लिए, और 360 व्यू कैमरा की क्वालिटी प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी बेहतर है, बट स्टिल आजकल जो आपके पास जर्मन या इवन चाइनीज़ गाड़ियों का 360 कैमरा इससे बहुत बेहतर है। तो कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये ऐसा लगता है कि मैं 2002-03 की गाड़ी का 360 कैमरा एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नीचे आ जाएं तो आपके पास अब ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 में आती है, बट विद हाई एंड लो रेंज मोड।
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, 10 स्पीड ट्रांसमिशन, आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं, बेसिकली ट्रिप्टॉनिक इसको कहते हैं। तो ट्रिप्टॉनिकली आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। एक और चीज़ कि आप गाड़ी को पार्किंग में करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसकी ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएगी, और जैसे ही आप गाड़ी को डी में करेंगे तो पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यानी इसमें आपके पास USB कनेक्टिविटी पोर्ट्स आ जाते हैं, फ़ोन होल्डिंग के लिए स्पेस दी गई। अब इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर की ऑप्शन नहीं ली गई। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास वुडन ट्रिम्स कंटिन्यू हो रही हैं। अब ZX है तो इसमें आपके पास कूल बॉक्स की ऑप्शन मिल जाती है। पैसेंजर साइड सीट भी आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ग्रिप करके रखती है। फ्रंट सीट्स इसकी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें आपके पास ड्राइवर पैसेंजर कर्टन, सीट एयरबैग्स, नी एयरबैग्स की ऑप्शन भी मिल जाती है। एडेप्टिव क्रूज, लेन असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, और इसमें आपके पास रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और की ऑप्शन भी मिल जाती है। अब स्टिल टोयोटा लाइक 90s के दौर में रह रहा है। अब ये DVD प्लेयर तो तकरीबन गाड़ियों में आना बंद हो गया, बट स्टिल टोयोटा आपको DVD प्लेयर ऑफर कर रहा है, और JBL का अपग्रेडेड साउंड सिस्टम इसमें आता है, जो कि अच्छा सिस्टम है बट स्टिल नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जर्मन गाड़ियों के इवन आप किसी बेसिक भी देख लें ना, जर्मन गाड़ी में जो सिस्टम आता है वो इसके JBL या सोनी से बहुत ऊपर की चीज़ है। जो आपके ग्लव कंपार्टमेंट है उसके ऊपर भी आपके पास लेदर ट्रिम्स कंटिन्यू हो रही है, स्मूथली ओपन होता है। ऊपर आ जाए तो ऑटो डिमिंग बैक व्यू मिरर आ जाता है। यहाँ पे आपके पास डोर के साथ लाइट्स दी गई हैं, यहाँ से कैबिन लाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये आपकी रीडिंग लाइट के कंट्रोल्स हैं। ऊपर आ जाए तो सन ग्लास होल्डर आ जाता है। सनशेड में आपके पास वैनिटी मिरर विद वार्म लाइट है, और ये LED में फिनिश की गई है, और इसका मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है। सब हम आते हैं इस गाड़ी के बैक साइड पर। बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं। फ्रंट पे डोर्स में डिसेंट साइज पॉकेट्स हैं। वुडन ट्रिम्स आपके डोर पे भी कंटिन्यू हो रही हैं, जो कि इसके लुक को थोड़ा ओल्ड स्कूल बना रही हैं, बट स्टिल काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्पेशली ये पार्ट जो है ना वुड में फिनिश किया गया है। ग्लॉस ब्लैक ट्रिम से ये पार्ट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्लॉस ब्लैक स्क्रैच होकर बहुत बुरा लगता है। इसमें आपके पास स्क्रैचेस एक तो इतने आएंगे नहीं, बट अगर आ भी गए तो इतना ज़्यादा फील नहीं होने वाला। वेल गाइस, मैं बैक साइड से आ जाता हूँ। तो सबसे पहले डोर से स्टार्ट करेंगे तो आपको डोर्स पे JBL की ब्रांडिंग मिलेगी। स्पीकर स्वेटर्स, डिसेंट साइज बॉटल होल्डर्स, पेडल लैंप, एंट्री एग्जिट के लिए आपको ऊपर ग्रैब हैंडल दिया गया, जिसके थ्रू आप गाड़ी में एंटर हो सकते हैं। आपके पास रेयर इंफोटेनमेंट सिस्टम की ऑप्शन मिल जाती है। इसमें अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, फ़ोन कनेक्टिविटी, और ये टच स्क्रीन, आप इसमें HDMI पोर्ट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो एयरप्लेन स्टाइल मैगजीन होल्डर। इसमें बैक पे लेग स्पेस अच्छा है, हेड स्पेस अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। सेंटर में आपके पास ट्रांसमिशन टनल मिलता है, और रेयर पैसेंजर्स के लिए डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं। साइड की दोनों सीट्स इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आती हैं। नीचे आ जाएं तो हमारे पास इसमें काफ़ी डिसेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। USB कनेक्टिविटी पोर्ट है, HDMI पोर्ट आ जाता है। बैक पैसेंजर्स के लिए ऊपर आपको LED में कैबिन लाइट्स दी गई हैं। बैक पैसेंजर्स के लिए एक तो आपको एयर वेंट्स मिल रहे हैं इस साइड पे आपके आर्मरेस्ट के पीछे, और आपको रूफ माउंटेड एयर वेंट्स भी इसमें मिल जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट हैं, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं। आर्मरेस्ट में ट्विन कप होल्डर्स हैं, और ये कवर्ड इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह के इसके बैक पे ऑप्शंस थे। बैक पे आपको नीचे एम्बियंट लाइट्स मिल रही हैं। अब ये वो फैंसी एम्बियंट लाइट नहीं है जैसे चाइनीज़ या जर्मन गाड़ियों में आती है, बस आपको नीचे फुट के लिए एक एम्बियंट लाइट दी गई है, और ये भी LED में फिनिश की गई हैं। अगर मैं आपको ये लाइट्स ऑफ करके दिखा सकूँ तो देर सी काफ़ी प्रोमिनेंट लाइट्स हैं, और डोर में ऐसे कंटिन्यू हो रही। बट एक अच्छी चीज़ है कि डोर हैंडल में ये लाइट कंटिन्यू हो रही है कि रात के अंधेरे में आपको नज़र आ जाए, और इसके जो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं उनमें भी लाइट एलिमिनेट होती है, और ये इसकी पिछली तमाम विंडोज़ ऑटो फीचर के साथ आती हैं। बैक को एक्सेस करने के लिए आपके पास यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। आप इजीली इन कंट्रोल्स के थ्रू अपनी बैक सीट को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका लैच दिया गया, इस लैच को पुल करके सीट फोल्ड हो जाएगी और आप इजीली बैक पे जा सकते हैं। बैक सीट एयर बैग्स भी इसमें आपको मिलते हैं, फ्रंट सीट एयर बैग्स भी मिलते हैं, फ्रंट नी एयर बैग्स हैं, कर्टन एयर बैग्स हैं। तो इस लिहाज से तो इसके नंबर पूरे हैं, और कैबिन आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर सनरूफ इसमें बेसिक मिलता है, कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता। वेल गाइस, ये तो था इस गाड़ी का वॉक अराउंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये 2022 मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है। इसकी डिमांड 6 करोड़ 30 लाख की जा रही है। ये गाड़ी सैगल मोटर्स के पास अवेलेबल है। अगर आप ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सैगल मोटर्स को विजिट कर सकते हैं। ब्रांड न्यू मिंट कंडीशन में है,
और स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स चल रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके इस गाड़ी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ड्राइव सेफ, अल्लाह हाफ़िज़। बट जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है।